दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब इमेज में दिखाए गए हैं। सभी प्रतिबिंब को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और उनका उपयोग भी जानेंगे। तो दोस्तों, प्रतिबिंब बनाते समय आपको 4 बातें याद रखनी होती हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का आकार, नेचर ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं प्रतिबिंब हमें किस प्रकार बनाना है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो दोस्तों, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन, ये आपका दर्पण रखा हुआ है, अवतल दर्पण, ये आपका पोल पॉइंट हो गया ध्रुव, ये आपका एफ पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। फर्स्ट पोजीशन देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर होती है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो दोस्तों अनंत से एक किरण आती है और वह फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल है दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से आती हुई किरण अवतल दर्पण से टकराएगी, वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो दूसरी किरण भी अनंत से आई और मुख्य फोकस से होकर गुजरी। यहाँ पर जो कटान बिंदु बना, तो कटान बिंदु बनने का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और प्रतिबिंब फोकस पर बना। तो इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और आकार वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, बिंदु आकार का। दोस्तों, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अपसारित करके सौर ऊर्जा के रूप में और सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए। ये वाली स्थिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सेकंड वाली पोजीशन को हम देखते हैं। सेकंड वाली पोजीशन में दोस्तों, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है। देखिए, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखी गई। देखिए दोस्तों, ये वस्तु का साइज है। एक तो किरण आपकी अनंत से आती हुई फोकस से होकर गुजर रही है, दूसरी किरण हमने यहाँ से वक्रता केंद्र पर ही निकाली। और ये रूल है दोस्तों कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण होकर गुजरती है तो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर वो वक्रता केंद्र पर ही वापस जाती है। तो जैसे ये यहाँ से आई और वापस जाते समय इसने कटान बिंदु, पहली और दूसरी जो किरण है उनका कटान बिंदु बनाता है आपका प्रतिबिंब। तो ये आपका प्रतिबिंब बना रहा है दोस्तों। तो ये वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है, ये आपकी वस्तु का आकार है, ये आपका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब वक्रता, त्रिज्या तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा दिखाई देता है और आकार उसका छोटा होता है। थर्ड पोजीशन में दोस्तों, ऑब्जेक्ट एट सी, जब वस्तु सी पर होती है, वक्रता केंद्र पर होती है। दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो ध्यान रखना, वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु है, अवतल उत्तल लेंस की बात करें या अवतल दर्पण की बात करें, तो जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। देखिए दोस्तों, एक किरण यहाँ से अनंत से आती हुई मुख्य फोकस से गुजर रही है, दूसरी किरण फोकस से निकालकर ये कटान बिंदु करती है। यहाँ पर जो कटान बिंदु किया उसने, ये कटान बिंदु हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे और वस्तु के आकार का ही यहाँ पर प्रतिबिंब नजर आ रहा है। ये जो मुख्य अक्ष है दोस्तों, मुख्य अक्ष से जब नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा होता है और मुख्य अक्ष से जो प्रतिबिंब ऊपर बनता है वह सीधा बनता है। और जब ये कटान बिंदु से
मिलकर प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होता है, और कटान बिंदु जब आभासी तरीके से बनाते हैं तो वह आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। प्रकृति प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है और आकार समान आकार का होता है। फोर्थ पोजीशन में दोस्तों, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है। देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। एक किरण अनंत से आती हुई फोकस से होकर गुजरती है, दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से निकाली और वक्रता केंद्र पर ही वो वापस आ गई। ये आपका कटान बिंदु हुआ, ये आपके प्रतिबिंब का आकार हो गया और ये आपके वस्तु का आकार हो गया। देखना दोस्तों, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रतिबिंब सी से दूर बनता है। प्रतिबिंब सी से दूर बना, वक्रता केंद्र से दूर बना। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा दिखाई देता है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। फिफ्थ वाली पोजीशन में दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर होती है, तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो पहले वाली किरण फोकस अनंत से आती हुई मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दूसरे वाली किरण हम वक्रता केंद्र से निकालते हैं जो वक्रता केंद्र पर ही वापस आती है। तो ये जो वापस आते टाइम दोनों ये किरण जब वापस आ रही हैं तो ये यहाँ पर अनंत पर बनाएंगी प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है और अत्यधिक विवर्धिक बनता है, यानी बहुत बड़ा। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो फिफ्थ पोजीशन का जो उपयोग होता है, देखिए ये जो दोनों किरण जा रही हैं वो समान रूप से जा रही हैं। समान रूप से जाने का मतलब है जैसे गाड़ियों की हेडलाइट में समान रूप से रोशनी जाती है, वो काफ़ी दूर तक जाती है, अनंत तक। और टॉर्च में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, इसका उपयोग दो तरह की कंडीशन में होता है, और भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की जो लाइटें होंगी वो उनमें इसका उपयोग होगा, जैसे कि गाड़ियों की हेडलाइट में और टॉर्च में। 6 वाली पोजीशन देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी हुई है, तो देखिए दोस्तों, एक तो पहली तो किरण इसने निकाली यहाँ पर वक्रता केंद्र से और वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आती है। तो ये तो यहाँ पर किसी भी रेखा को नहीं काट रही है, ऐसे ही निकल जाती है। और दूसरे वाली जो किरण इसने निकाली वो पोल से, ध्रुव से होती हुई और ध्रुव पर जिस एंगल में आई थी उसी एंगल में वो वापस हो जाती है। ये ध्रुव का रूल होता है दोस्तों, कि जब किरण ध्रुव से टकराती है तो उसी जिस कोण में वो आती है उसी कोण में वो वापस हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनका कोई भी कटान बिंदु वास्तविक रूप से नहीं बनेगा, उसे हम आभासी रूप से दर्पण के पीछे बनाएंगे। आभासी रूप से दर्पण के पीछे लेकर गए, जैसे ही आभासी रूप से बनाया तो यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ और जिससे हमें प्रतिबिंब की स्थिति नज़र आई, और प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है वस्तु के आकार से। इसका मतलब है 6 वाली पोजीशन का अगर हम उपयोग की बात करें तो जैसे डॉक्टर नाक, कान, गला और आँख इन सब की जांच के लिए एक दर्पण का उपयोग करते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बहुत बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो 6 वाली पोजीशन का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से आज हमने पढ़ा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अवतल दर्पण द्वारा सभी पोजीशन अच्छे से पढ़ लिए हैं, 6 की 6 पोजीशन। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।